ऑल राइट, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनन्या पांडे की, जो क्वाइटली अंडर द रेडार अपनी मीडियोकर एक्टिंग स्किल्स के बावजूद अपनी कंटेम्पररीज जैसे सारा और जानवी को डोमिनेट कर रही है। और सरप्राइजिंगली ये सब हो रहा है वो भी बिना किसी मेजर एक्टिंग इंप्रूवमेंट्स के। 2019 में जब अनन्या की एक क्लिप वायरल हुई थी तब पूरे इंटरनेट ने अनन्या पांडे को एक नेशनल जोक बना दिया था। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so it isn't as easy as people say it. डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। और रही सही कसर उसके इस एक्ट ने पूरी कर दी थी। अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस चीज में शौक रखती हैं? आप क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। वेरी नाइस। Oh, not bad. I did it. ऊपर से फर्स्ट इंप्रेशन भी कुछ खास अच्छा नहीं था उसका। उसकी डेब्यू मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा नहीं कर पाई थी। और एक्टिंग स्किल्स की अगर बात करें तो वो भी वे बिलो एवरेज थे। और इससे ना तो क्रिटिक्स कन्विंस्ड हुए थे और ना ही पब्लिक। और सबको लग रहा था कि अनन्या पांडे इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। और उसी सेम टाइम पे सारा अली खान अपनी पीक पर थी। केदारनाथ और सिम्बा उसकी 2 बैक टू बैक सक्सेसफुल मूवीज आई थी और मीरा भी सारा से ऑब्सेस्ड थी। ऑन द अदर हैंड जानवी कपूर भी धड़क की सक्सेस के बाद डिसेंट पोजीशन में थी। वहीं फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 सारा का ग्राफ लव आजकल 2, कूली नंबर 1 और स्काई फोर्स के बाद काफी शेकी है। वहीं जानवी आज भी ऑडियंस को कन्विंस करने में लगी है कि शी कैन एक्ट, बट एट द सेम टाइम अनन्या साइलेंटली अंडर द रेडार रहकर आज कमर्शियल ब्रांड्स और जेनजी प्रोजेक्ट्स को डोमिनेट कर रही है। सो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशनिंग की। बॉलीवुड में नेपो किड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो होते नहीं हैं। सारा अली खान को मास हीरोइन और मिडिल क्लास ऑडियंस से रिलेटेबल बनना था, तो उन्होंने सिम्बा, कूली नंबर 1 जैसी मूवीज की। वहीं जानवी कपूर को सीरियस एक्टर का टैग चाहिए था, तो उन्होंने मिली, गुंजन सक्सेना, उलट जैसी इंटेंस फिल्म्स उठाई, जहां उनके एंड से एफर्ट तो दिखा बट स्क्रीन पर ना तो अच्छी एक्टिंग दिखी और ना ही बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स। वहीं अनन्या ने यहाँ एक बहुत स्मार्ट गेम खेला। उसने अपनी एक्टिंग रेंज और लिमिटेशंस को रियलाइज कर लिया था। अनन्या को पता था कि वो आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण टाइप इंटेंस परफॉर्मेंस नहीं दे सकती है, इसीलिए उसने ऐसे रोल्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज किए जो कि उसके लिमिटेशंस को हाइड कर सकें और उसकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें। सो उसके लिए उसने क्या किया? शी स्टक टू हर लेन, द अर्बन साउथ बॉम्बे रिच गर्ल लेन। जस्ट लुक एट हर रीसेंट प्रोजेक्ट्स, गहराइयां, खो गए हम कहां, कॉल मी बे, कंट्रोल और अब तू मेरी मैं तेरा। इन सारी मूवीज और शोज में अनन्या ने क्या प्ले किया था? एक अर्बन लड़की जो कंफ्यूजन में है, जो फोन पे रहती है और जिसकी प्रॉब्लम्स रिच पीपल्स प्रॉब्लम्स होती हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद ऑडियंस का कहना ये था कि ये एक्टिंग तो कर ही नहीं रही है, ये तो खुद को ही प्ले कर रही है। एंड एग्जैक्टली यही ट्रिक थी। अनन्या पांडे ने एक्टिंग क्लासेस लेने की जगह वैसे स्क्रिप्ट्स को चूज किया जिसमें उसकी लिमिटेड एक्टिंग रेंज एक्सपोज ना हो बल्कि नेचुरल लगे। क्रिटिक्स ने खो गए हम कहां और गहराइयां में उसे प्रेज किया था क्योंकि वो रोल उसके लिए टेलर मेड थे। और 7 साल इंडस्ट्री में देने के बाद और मल्टीपल फिल्म्स में काम करने के बाद आई गेस इतनी एक्टिंग तो आ ही जाती है। वहीं सारा और जानवी मोस्ट ऑफ द टाइम मिसकास्ट लगती हैं, जहां जानवी समहाउ सारा से तो बेटर ही एक्ट कर लेती है, वहीं सारा इज डैम अनोइंग। अनन्या की टीम ने पहले ही रियलाइज कर लिया था कि हेड ऑन एक्टिंग कॉम्पिटिशन में दे कांट विन, तो उन्होंने एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अनन्या को एज अ रिलेटेबल फन मिलेनियल वॉइस जैसा पोजीशन करना है, नॉट एज द नेक्स्ट आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। और यहीं से शुरू हुआ था अनन्या का साइलेंट टेक ओवर। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, विच इज पीआर गेम। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो अनन्या पांडे की पीआर स्ट्रेटेजी एक मास्टर क्लास है इन ब्रांड मैनेजमेंट। शुरू में अनन्या का पीआर ट्राई कर रहा था कि वो उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार दिखाए, जो कि मिजरेबली फेल हो गया। लेटर ऑन उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और उनकी स्ट्रेटेजी थी ओन द ट्रोल। अगर लोग आपको डम बोल रहे हैं, स्ट्रगलर बोल रहे हैं, तो उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू ओन अप योर प्रिविलेजेस और ये एडमिट करना है कि एज अ बॉलीवुड इनसाइडर आपके पास अपर हैंड है। और अगर लोग फिर भी आपको मॉक कर रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू इरिटेट, इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट हैव टू लाफ एट योरसेल्फ। इफ यू रिमेंबर, आलिया भट्ट के साथ भी यही हुआ था जब उसको उसके जीके के लिए ट्रोल किया गया था ड्यूरिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर। Who is the president of India? Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. और उसने क्या किया था? रिमेंबर दैट AIV वीडियो? Alia in the front row has no idea what the fuck ISIS is. No idea. Not a fuck. और अनन्या ने भी वही टेम्पलेट कॉपी किया बट इन अ जेंजी वे। अनन्या पहले के कंपैरिजन में अब काफी मैच्योर और बैलेंस साउंड करती है। वहीं सारा अली खान का नमस्ते दर्शकों अब रेपिटेटिव और फेक लगने लगा है।
और वो मिडिल क्लास और मासी ऑडियंस के साथ रिलेटेबल बनने के चक्कर में बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। वहीं अगर जानवी की बात करें तो बॉलीवुड में अगर सबसे बेकार पीआर टीम किसी के पास है तो वो है जानवी कपूर की। उसकी पीआर टीम को पता ही नहीं है कि जानवी की आइडेंटिटी को मार्केट में प्लेस कैसे करना है। कहीं पर शी इज प्लेस्ड लाइक कार्डेशियंस एंड जेनर और कहीं पर शी इज मोर इनटू हर रूट्स और इंटेलेक्चुअल दिखाया जाता है। और इवन दो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग शी इज फार बेटर देन सारा, स्टिल 2018 की धड़क के बाद से मल्टीपल मूवीज में अपेयर होने के बाद भी शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गिव अ बॉक्स ऑफिस हिट। और उसका आई एम अ सीरियस एक्टर वाला पीआर उसे बोरिंग बना रहा है। वहीं अनन्या का पीआर उन्हें अनप्रॉब्लमैटिक एंड चिल दिखाता है। वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ती है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देती है, बस सुंदर लगती है और वाइब करती है, जिस वजह से ऑडियंस को लगता है कि यार भले ही एक्टिंग ना आती हो बट बंदी क्यूट है। और यही लाइकेबिलिटी फैक्टर उन्हें रेस में आगे रखता है। इसके अलावा अनन्या ने मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया पॉजिटिविटी पर अपना एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, विच इज अगेन अ वेरी जेंजी अलाइन टॉपिक। क्रिटिक्स बोलेंगे कि इट्स अ पीआर बट इट डजंट मैटर बिकॉज इट इज कीपिंग हर इन अ गुड लाइट। अब थोड़ा सा नेपोटिज्म के अंदर के नेपोटिज्म की बात कर लेते हैं। लोगों का कहना होता है कि सारा पटौदी फैमिली से बिलोंग करती है और सैफ अली खान और अमृता सिंह की डॉटर है। वहीं जानवी कपूर श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी है और ग्रैंड कपूर फैमिली से बिलोंग करती है। स्टिल अनन्या जो कि चंकी पांडे की बेटी है, जहां चंकी खुद भी कोई बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार नहीं थे, स्टिल इस रेस को अनन्या कैसे डोमिनेट कर रही है। सो द थिंग इज दैट कि आज की डेट में लेगेसी से ज्यादा नेटवर्क मैटर करता है, जहां अनन्या का एक्सेस सारा और जानवी से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिसका सिंपल आंसर है शाहरुख खान। अनन्या एसआरके के बच्चों के साथ बड़ी हुई है। एसआरके उन्हें अपनी फैमिली मानते हैं और गौरी खान और अनन्या की मदर भावना बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब आप मन्नत के इनर सर्कल का हिस्सा होते हैं तो धर्मा प्रोडक्शंस आपके लिए प्रोडक्शन हाउस नहीं बल्कि घर की दुकान बन जाता है। वहीं करण जौहर सिर्फ उसके मेंटर ही नहीं बल्कि उसके मैनेजर भी हैं। अनन्या को डीसीए धर्मा कॉर्नर स्टोन एजेंसी मैनेज करती है और अनन्या जितना पैसा कमाएगी उतना कट करण जौहर की कंपनी को मिलेगा। इसीलिए भले ही अनन्या की 2 फिल्में फ्लॉप भी हो जाए, उन्हें तीसरी बड़ी फिल्म जरूर मिलेगी क्योंकि शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ धर्मा। एंड लास्टली अब बात करते हैं ब्रांड एसोसिएशंस की। फिल्मों से ज्यादा पैसा कहाँ है? एंड द आंसर इज ब्रांड एंडोर्समेंट। और यहाँ पर कोई भी अनन्या के आसपास भी नहीं है। जनरली ब्रांड्स को क्या चाहिए होता है? एक ऐसा चेहरा जो कि एस्पिरेशनल हो लेकिन यंग दिखे। सारा अली खान मासी ब्रांड्स करती हैं और जानवी के पास भी लिमिटेड ही ब्रांड्स हैं, लेकिन अनन्या ने स्मार्टली खुद को राइट ब्रांड्स के साथ अलाइन किया हुआ है। अनन्या के पास सब हाई पेइंग प्रीमियम और यूथ सेंट्रिक ब्रांड्स हैं और इसका सिंपल आंसर है अनन्या की इमेज। अनन्या की इमेज एक इंस्टाग्राम मॉडल जैसी है। उसकी एक्टिंग कैसी भी हो बट उसका फैशन सेंस, उसका बॉडी टाइप और उसका एस्थेटिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता है। शी सेल्स अ लाइफस्टाइल। आज के जमाने में ब्रांड्स एक्टिंग टैलेंट नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस खरीदते हैं और अनन्या पांडे एक्ट्रेस कम और एक टॉप टियर इन्फ्लुएंसर ज्यादा लगती है। एंड अलोंग विद दैट फैशन वीक्स में उसकी रेगुलर प्रेजेंस को भी नोटिस किया जाता है और टाइम टू टाइम वो मैगजीन कवर्स पर भी अपीयर होती रहती है। एंड इन टर्म्स ऑफ रैम वॉक तो इन कंपैरिजन वो अपने फेलो कंटेम्प्रेरीज से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। अब कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। सो क्या अनन्या पांडे एक अच्छी एक्ट्रेस है? ऑनेस्टली अब बिग नो। उसकी एक्टिंग में 2019 से लेकर अब तक कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आए हैं। गहराइयां और खो गए हम कहां में भी वो एडुकेट थी एट बेस्ट। और जो अपॉर्चुनिटीज अनन्या को मिल रही हैं क्या वो सच में डिजर्व करती है? वेल, एक्टिंग टैलेंट के बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं, बट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर शायद हाँ, और जो उसे मिल भी रही हैं। और बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट अकेला काफी नहीं होता है। यू नीड द राइट टीम, राइट स्ट्रैटेजी और राइट पोजिशनिंग, और ये सब अनन्या के पास है। उसकी पीआर टीम ने हर अपॉर्चुनिटी पे ब्रिलियंटली कैपिटलाइज किया है, फ्रॉम टर्निंग कंट्रोवर्सीज इनटू टॉकिंग पॉइंट्स टू चूजिंग प्रोजेक्ट्स दैट कीप हर विजिबल एंड टू बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड दैट रेजोनेट विद अ यंगर ऑडियंस। और अनन्या का सक्सेस एक की स्टडी है मॉडर्न सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का। अब हो सकता है कि कई लोग बोलें कि ये नेपोटिज्म की वजह से है, एंड अलोंग विद दैट उसको करण जौहर की बैकिंग की वजह से भी मल्टीपल फेलियर्स के बाद मूवी आसानी से मिल जाती हैं। सो अगर ऐसा होता तो सेम बेनिफिट सारा अली खान और जानवी कपूर को भी मिलना चाहिए था, बिकॉज नेपोटिज्म और करण जौहर वाला फैक्टर इनके लिए भी वैलिड है। बट हियर इज द थिंग विच इज सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा काम करना ही पड़ेगा अपनी हाइप को बैकअप करने के लिए, और अनन्या को इवेंचुअली अच्छी और मेमोरेबल परफॉर्मेंस डिलीवर करनी ही पड़ेंगी। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो सूनर और लेटर उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा विथ न्यू एज एक्टर्स। और नेपो किड्स को तो लकी फील करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में उनका कोई मेजर कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि किसी को एक्टिंग आती ही नहीं है एंड दे आर वे बिलो एवरेज। एंड वैसे भी अब लड़ाई अच्छे और बुरे एक्टर की है ही नहीं, अब लड़ाई है बुरे और बहुत बुरे एक्टर के बीच, जिसमें बिकॉज ऑफ पीआर टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी अनन्या ने दूसरे नेपो किड्स को ओवरशैडो कर दिया है।
एंड एज ऑफ नाउ इन 2025 अनन्या इज विनिंग द नेपो किड रेस। बाकी आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।